नीरज खैवान की हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म होम बाउंड के सिनेमेटोग्राफर प्रतीक शाह खवातीन के साथ नामुनासिब रवैये और हिरासानी के इल्जामात सामने आने के बाद ताहाल सख्त कानूनी कार्रवाई की जद में है। इस तनाज़े का आगाज उस वक्त हुआ जब फिल्मसाज अभिनव सिंह ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम का रुख करते हुए प्रतीक पर हिरासमेंट का इल्जाम लगाते हुए उन्हें बिलवास्ता तौर पर मुनाफिक, जज्बाती तौर पर बदसलूकी करने वाला और शिकारी करार दिया। फिल्मसाज अभिनव सिंह की इंस्टा पोस्ट वायरल होने के बाद से मुतादिद खवातीन ने प्रतीक शाह के खिलाफ हिरासानी के तजर्बात शेयर किए, जिनमें अब 2015 की उनकी साबिक गर्लफ्रेंड की एक ब्लॉग पोस्ट भी शामिल है जो वायरल हो गई है। साल 2015 से वायरल होने वाली ब्लॉग पोस्ट में प्रतीक की साबिका गर्लफ्रेंड ने इन पर जिस्मानी बदसलूकी और जिनसी ज्यादती के चौंका देने वाले इल्जामात लगाए हैं। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगरचे उस वक्त उन्होंने ब्लॉग में प्रतीक का नाम वाज़ेह तौर पर नहीं लिया, लेकिन अब उन्होंने दोबारा इस मामले पर बात करने का फैसला किया है क्योंकि उनका मानना है कि लोगों को सच जानने की जरूरत है। भारतीय मीडिया से शनाख्त जाहिर न करने की शर्त पर उन्होंने बताया कि जब मैं पहली बार प्रतीक से मिली तो उनकी शर्मीली और मोहतात फितरत की तरफ मतवज्जे हुई और यूं मुझे इब्तदाई मुलाकातें जादुई लगी, जिस पर प्रतीक के केयरिंग पर्सनालिटी ने सोने पर सुहागे का काम किया। ताहम जज्बात का इजहार करने के बाद पहला बड़ा रेड फ्लैग उस वक्त सामने आया जब प्रतीक ने चीखते हुए उन पर गुस्सा किया, वो भी उस बात पर कि मैं उन्हें बताए बगैर अपने दोस्तों के साथ बाहर कैसे चली गई। उन्होंने अपने ब्लॉग में लिखा कि फिर प्रतीक ने मुझसे मेरे जीमेल और फेसबुक के पासवर्ड मांगे और बदले अपने पासवर्ड मुझे दिए। उनका कहना था कि मुझे वो गुस्सा आज भी याद है जब उसने देखा कि मैंने फेसबुक पर एक लड़के से चैट की है और फिर उसने मुझे चीख कर कहा था कि वो खुदकुशी कर लेगा। उनका कहना था कि उस वक्त मुझे बहुत बुरा महसूस हुआ, जैसे मैं इसके काबिल नहीं थी, और फिर वो अक्सर मुझे कहता था कि जो मैंने किया है इसके बाद ज्यादातर लड़के अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ देते हैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मजीद बताया कि अपने 2 साल ताल्लुक के दौरान उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि वो एक मुश्तरका दोस्त के साथ उन्हें धोखा दे रहा था, और इस ताल्लुक के बारे में जब उन्होंने प्रतीक से पूछा तो प्रतीक ने उन पर तशद्दुद किया। उन्होंने मजीद कहा कि मुझे उस वक्त पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। साबिक गर्लफ्रेंड ने बताया कि प्रतीक ऐसे घर में पले बढ़े हैं जहां नहीं लफ्ज की कोई अहमियत नहीं थी, उनके लिए नहीं का मतलब कुछ भी नहीं था। अपनी सालगिरह के दिन को याद करते हुए उन्होंने बताया कि प्रतीक इतना नशे में था कि वो तकरीबन सो रहा था और उस वक्त वहां सिर्फ 3 लोग थे, मैं, प्रतीक और उनका दोस्त, और जब उन्होंने इन दोनों को बताया कि वो वॉशरूम जा रही हैं तो प्रतीक उनके पीछे अंदर आ गया। उन्होंने आखिर में लिखा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इस किस्म का लड़का होगा। एक दिन मुझे एहसास हुआ और मैंने अपने आप से कहा कि अगर वो मेरा बॉयफ्रेंड ना होता तो इस इख्ताम को ज़्यादती कहा जाता। प्रतीक शाह के खिलाफ हिरासमेंट के इल्जामात सामने आने के बाद उन्हें साबिक भारत के क्रिकेट कप्तान सौरभ गंगोली की आने वाली बायोपिक से हटा दिया गया है, जिसके लिए वो बतौर सिनेमेटोग्राफर काम कर रहे थे। यह बायोपिक विक्रमादित्य मोटवानी की हिदायतकारी में बन रही है, जिसमें राजकुमार राव मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। इसके अलावा प्रतीक शाह के साथ हाल ही में कैंस में प्रीमियर होने वाली फिल्म होम बाउंड में काम करने वाले करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस ने भी एक बयान जारी करते हुए वाज़ेह किया कि प्रतीक शाह एक फ्रीलांसर के तौर पर महदूद मुद्दत के लिए उनके साथ मुंसलिक थे और इस अरसे में उनके खिलाफ उनकी अंदरूनी कमेटी बराए पोश को कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। वाज़ेह है कि हिरासमेंट के इल्जामात सामने आने के बाद प्रतीक शाह ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी गैर फाल कर दिया है। फिल्मसाज हंसल मेहता ने भी सूरत हाल पर तबसरा करते हुए जोर दिया है कि ऊंचे ओहदों पर बैठे मर्दों के शिकारी रवैये की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए और अगर वो सच साबित हो तो उन्हें बिला ताखिर सजा देनी चाहिए।